आज का दिन होने वाला है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास। क्यों? क्योंकि आज है अभिनव का शिफ्ट होने के बाद नई जॉब का डे 1। क्योंकि आज अभिनव की जॉइनिंग है, तो देखते हैं आज हम पूरा दिन कैसे बिताते हैं। तो हमने इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले शुरुआत की मंदिर जाकर, क्योंकि नई शुरुआत के लिए सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने आकर कर दी थी नाश्ते की तैयारी शुरू। नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ पोहा और उसके साथ बना रही हूँ मैं मैंगो शेक। तो पोहा मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। पहले मैंने मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लिया है और मैं इसको मूंगफली ऑयल में ही बना रही हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी इसमें सरसों का थोड़ा सा तड़का। इसमें मैं जीरा नहीं डालती हूँ, आप मुझे बताना आप कैसे बनाते हैं। और उसके बाद मैं वही सिंपल बेसिक मसाले जो हम यूज़ करते हैं सभी चीज़ों में वो डालेंगे। मैंने इसमें अब डालूँगी मैं थोड़ा सा हींग मैं मोस्टली हर चीज़ में डालती हूँ, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। थोड़ा हींग डालेंगे और फिर इसको अच्छे से होने देंगे, गरम भुनने देंगे। फिर मैं डालूँगी इसमें करी पत्ता मैंने अपने ही किचन गार्डन से लिया है। किचन गार्डन मतलब मेरा छोटी सी बालकनी में मैंने अपना कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है एक्चुअली। और फिर मैं डालूँगी अब इसमें प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। मैं इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल ऐड नहीं कर रही हूँ, वरना आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कैरेट और बीन्स, शिमला मिर्च कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल प्लेन रखा है। और उसके बाद प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर और हरी मिर्च को फिर से अच्छे से भूनेंगे और डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, वही जो हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे हल्दी, धनिया 2 चम्मच डालेंगे और थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा गरम मसाला डालेंगे। उसको अच्छे से फिर भूनेंगे। और मैंने पोहे को पहले ही धोकर अच्छे से उसको छलनी में डालकर उसका पानी निकाल चुकी हूँ। और मैं डालूँगी इसमें अब थोड़ा सा नींबू, हाफ लेमन आप डाल सकते हैं। फुल पूरा डाल देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा हो जाता है, इससे अच्छा फ्लेवर एनहेंस हो जाता है। उसके बाद मैंने भुनी हुई जो मूँगफली ऑलरेडी कर रखी थी उनको मैंने डाल दिया है और पोहा डाल दिया है। मूंगफली आप बाद में भी डाल सकते हैं और चाहें तो अब इसमें साथ में भी डाल सकते हैं। फिर इसको अच्छे से सारा कुछ मिला लेंगे और फिर डालेंगे इसमें आलू भुजिया गैस बंद करने के बाद सर्व करते टाइम। और मैंने इसमें अच्छे से आलू भुजिया को फिर मिला दिया है। और फिर मैं नाश्ते की तैयारी थोड़ा स्पीड पकड़ रही है क्योंकि अभिनव को जाने के लिए लेट हो रहा है। मैंने इसको साइड में रखना शुरू कर दिया था। पोहा ऑलरेडी बन चुका है। अब मैं करूँगी मैंगो शेक की तैयारी। और अभिनव की ट्रे मैंने लगा दी है नाश्ते के लिए। अब मैं मैंगो शेक बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंगो शेक मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी को पसंद होता है, मेरे फैमिली में सभी को पसंद है। आप मुझे बताना आपको पसंद है। और फिर मैंने मैंगो को अच्छे से पील करके बना लिया था मैंगो शेक। आज क्योंकि अभिनव का डे 1 है तो मेरी कोशिश ये है कि अभिनव के लिए अच्छे से अच्छा मील प्रिपरेशन मैं करूँ और कुछ मीठा रखूँ है उसमें, क्योंकि कहते हैं ना नए दिन की शुरुआत कुछ मीठे से करनी चाहिए। फिर अभिनव रेडी हो गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद जाने के लिए। मैंने इनको किया बाय बाय। नई शुरुआत अच्छी होनी चाहिए ताकि पूरा हमारा जो टाइम रहे वो अच्छे से बीते। उसके बाद मैंने फिर किया था थोड़ा सा अपना वही शिफ्टिंग, जैसे आपको पता है, आप पुराने व्लॉग्स में देख चुके होंगे। शिफ्टिंग हमने नई अभी की है तो कुछ सामान अभी रहता है सेट करने के लिए। तो मैंने ये अपना 3 ड्रॉर सेट किया था। उसके बाद मैंने किया था ये अपना लैंप। अब मैंने इसको डिसमेंटल भी आपके सामने साथ में किया हुआ है, वीडियोस में ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। अब मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। ये काफ़ी इजी है और ये इसका मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया था इसको। और ये बहुत सुंदर लगता है, एकदम स्टेटमेंट पीस रहता है मेरे ड्राइंग रूम में, सभी इसको पूछते हैं। और ये सबसे इसकी बेस्ट बात ये है कि ईजी टू असेंबल है। इसको मैं आराम से कर पाती हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, खुद से मैं इसको कर लेती हूँ। काफ़ी लाइट वेट है और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। और फिर मैंने इसमें कुछ डेकोरेटिव आइटम्स जो थे मैंने वो अरेंज कर दिए थे, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग टेबल को अरेंज करने के लिए, क्योंकि अब जब तक मेरा बेसिक सामान जो होता है जिसको हम डेली में यूज़ करते हैं, लाइक बॉडी लोशन, क्रीम, कुछ सनस्क्रीन वगैरह, तो तब तक ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ सेट ही नहीं हुआ है घर में। बाकी सब चीज़ें सेट थी ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं। तो मैंने आज किया है अपना ड्रेसिंग टेबल सेट। ड्रेसिंग टेबल में काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। कुछ को तो मैंने इसमें ऐसे ही, जैसे सामान पैकिंग के टाइम पे ऐसे ही थैले में पैक करके इसी के अंदर डाल दिया था। कुछ मैंने कार्टन बनाकर, आप साइड में देख रहे होंगे कार्टन पूरा फुल है,
मैंने कार्टन बनाकर उसके अंदर डाल दिया था। तो उसी कार्टन को मैं खोलकर सारी चीज़ें मुझे दोबारा से अरेंज करनी थी। ये मेरे डेली के बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने अभी साइड में आपने देखा है लगाई हैं, और बाकी सब मैंने कार्टन से निकाल कर धीरे धीरे अंदर अरेंज कर दिया था। फिर दोपहर में मैंने फिर से नहाना पड़ा था क्योंकि इतना काम किया तो मैं बिल्कुल धूल में से गंदा हो गया था, पसीने पसीने। और दोपहर में इतना अच्छा मौसम हो गया था बारिश के साथ, फिर मैंने किया अपनी कॉफ़ी के साथ इंजॉय। और ये मेरा घर का फेवरेट कॉर्नर मुझे लगता है। फिर इवनिंग में मैंने अभिनव के आने से पहले सोचा थोड़ा मीठा बनाते हैं, कि कैसा रहा उनका दिन, बैठकर बातें भी करेंगे और थोड़ा सा देखते हैं कुछ। तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कस्टर्ड बनाते हैं, क्योंकि कस्टर्ड के लिए मेरे पास अवेलेबल पूरा सामान था। जैसे शिफ्टिंग हुआ ये है तो कुछ सामान होता है ना कि अभी ये नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, तो मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी। मैंने बना रही हूँ कस्टर्ड। और कस्टर्ड कुछ लोग बोलते हैं कि कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी पतली हो जाती है, कुछ बोलते ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनेगा। आपको 1/2 लीटर मिल्क लेना है, उसमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालना है। एक छोटी कटोरी में अलग से ले लें, उसमें थोड़ा दूध अलग से डालें और उसको फिर अच्छे से उसकी सारे लम्स निकाल कर अच्छा उसका पेस्ट बनाकर फिर दूध उबलते हुए दूध में डालेंगे। उसको फिर नॉन स्टॉप चलाते रहिए तो वो अच्छा थिक पेस्ट बनता है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनेगा और बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट बनी है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। और थोड़ा ही चीनी ऐड करें, बहुत ज़्यादा चीनी ऐड ना करें। फिर ये मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। इसका बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैंने फ्रूट्स जो कट किए थे तो मैंने उसके अंदर इसको डाल दिया था और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। फिर मैंने अभिनव के आने पर किया था अभिनव को कस्टर्ड सर्व। अभिनव को काफ़ी पसंद आया था। उसके बाद हमने किया था डिनर करने के बाद हम लोग चले गए थे थोड़ी देर इवनिंग वॉक पे घूमने के लिए। बस ऐसे ही छोटी छोटी खुशियों के साथ हमारा दिन हुआ ख़त्म। उम्मीद है आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।